जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं मैथ लाइव 2.0, जिसमें बिहार सिविल कोड का लगातार आपको क्लास मिल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट 48 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 47 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। रैपिड फायर चलने वाला है, धाकड़ तिड़िक और ढारकड़ क्वेश्चन है आज के सेशन में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सीखने वाले हैं आज, तगड़े तरीके से। बस आपसे करना क्या है आपको कि कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ताकि जो भी आपको यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे तो उसको तुरंत आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, लाइक सब लोग कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है ना, बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाले हैं, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाए कर जरूर जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब सीधे चलिए क्वेश्चन से, और आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन और आपको मैं यहां पर ट्रिक और अप्रोच बताऊंगा। पहले आप सॉल्व करिएगा, अगर हो पाता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मेरा ट्रिक और अप्रोच देखिएगा कितना शानदार है और कितना जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन है पहला, बोलता है कि 3 लड़के, बोला है इसमें, सुनिएगा ध्यान से, कि 3 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर 6 दिनों में किसी काम को करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ट्रिक क्या है समझिएगा बात, ट्रिक क्या है समझिएगा बात, ट्रिक क्या है। बोला है सवाल में कि 8 लड़के है ना, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिएगा क्या है ट्रिक, देखिए 3 लड़के तो 3 बॉयज लिख देते हैं, ठीक है, और 5 लड़कियां तो 5 गर्ल्स लिख देते हैं। इस तरह कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनिएगा ध्यान से, 3 बॉयज हैं तो 3b लिख दिए, 5 लड़कियां हैं तो 5g लिख दिए, और 6 दिन में करते हैं तो 6 से गुणा कर दिए। ये बेसिकली टोटल वर्क हुआ। क्या हुआ बाबू, टोटल वर्क हुआ। आगे बोला है कि अब आगे है 2 लड़के और 7 लड़कियां, आगे है 2 लड़के और 7 लड़कियां, ये कितने दिन में करते हैं, तो ये करते हैं आपको 8 दिन में। ये बेसिकली ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इधर भी टोटल वर्क है, इधर भी टोटल वर्क है। अब करेंगे क्या कि इसको कैंसिल करिए, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में कैंसिल हो गया। 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9b हो गया, और इधर 5 3 जा 15g हो गया, इधर हो जाएगा 4 2 जा 8b हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 चौका 28g हो गया, बहुत सारा। इस 8b को इधर भेज दीजिए तो b हो जाएगा, 9b में से 8b घटाएंगे तो b हो जाएगा, और ये 15g इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28g में से 15g घटाएंगे तो 13g हो गया। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो इफिशियंसी निकलेगा तो 13/1, यानी बॉयज का हो गया 13 और गर्ल्स का हो गया 1 यूनिट। बॉयज का हो गया 13 यूनिट और गर्ल्स का हो गया 1 यूनिट। ठीक है इतना। अब सुनिए, सवाल में आपसे बोला है कि 8 लड़की, क्या बोला है सवाल में, हाँ 8 लड़कियां कितने दिन में काम करेंगी। अब क्या करिएगा, देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, या तो आप इसमें वैल्यू रखें चाहे इसमें रखें, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो मान लीजिए कि हम इसमें रखना चाहते हैं, यहां देखिए 3b और 5g, यानी 3 लड़के और 5 लड़कियां कितना दिन में, 6 दिन में करते हैं। तो बोला है कि 8 लड़कियां कितने दिन में करेंगी, यानी 8g हो गया। तो अब देखिए ना, बॉय के जगह पर हम 13 रखेंगे, 13 रखेंगे, तो 13 में गुणा करेंगे तो 39, प्लस गर्ल्स का कितना है 1 यूनिट है, 1 यहां रखेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, और इंटू 6 है तो 6 हो गया। नीचे 8g का कितना यूनिट है, गर्ल्स का 1 यूनिट है, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बस हो तो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो गया, और यहाँ हो गया 6, नीचे 8 है तो 8 हो गया। 4 से 2 बार में, 4 से 11 टाइम्स में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 33 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी 33 डेज में 8 लड़की अगर अकेले काम करती है तो उस काम को 33 डेज में कंप्लीट कर सकती है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल बिल्कुल एक झटके में चटकाने वाला है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। सवाल देखिए,
अगला सवाल देखिए क्या कहता है, आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखना है। देखिए सवाल देखिए अगला क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है सवाल में आगे बोला है, सवाल में बोला है, देखिएगा बोला है कि 7 मैच में, सुनिएगा ध्यान से, 7 मैच है और 7 मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 53 रन है और अन्य 9 मैचों में उसका औसत जो है 33 है। मतलब पहले 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा जो रन का औसत है वो है 53 और अन्य 9 मैचों में उसका औसत है 33। तो बताना है कि 16 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन का औसत कितना होगा, ये पूछ दिया है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए क्या कहता है, ट्रिक देखिए क्या कहता है। इसमें देखिएगा बोला है कि 7 मैचों में वो 53 रन बनाता है, इसका औसत है। 7 मैचों का एवरेज कितना है, 53 है और 9 मैचों का औसत कितना है उसका 33 है। 9 मैचों का औसत उसका कितना है बाबू, तो कहेगा कि 33 है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब एक बात पता है इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो छोटी है उसको वैल्यू लेंगे। सुनिएगा ध्यान से, सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो कहेगा कि 33 है। छोटी वैल्यू कौन है बाबू, तो कहेगा 33 है, तो छोटी वैल्यू हम ऐसे लिख लेंगे एज इट इज, 33 है ना, रख देंगे। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि क्या करेंगे कि 33 से ये 53 कितना ज्यादा है, 33 से 53 कितना ज्यादा है, तो कहेगा कि 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो 7 मैचों का औसत कितना हो गया, 20 ज्यादा हो रहा है, तो टोटल रन कितना हो गया, तो 20 में 7 से गुणा कर देंगे तो 20 से 140 रन बढ़ गया, 140 रन बढ़ गया। लेकिन जब ये बढ़ गया तो सब में बटेगा, दोनों मैचों में बटेगा। तो यहाँ 7 मैच है, यहाँ 9 मैच है, मिलकर कितना हुआ, 16 मैच हुआ। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 3 12 हो गया और 4 5 20 हो गया, 4 से काटेंगे 4 चौका 16 हो गया। मतलब ये हो गया कि 33 और 35 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 हो गया और 4 से 28, 4 5 20 हो गया। मतलब 8 इसमें जोड़ेंगे, अब 33 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 41 हो जाएगा। अब बगल में 75 है तो 75 और यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस तरह के ट्रिक्स आप अगर अपनाते हैं तो इस तरह के जो भी सवाल हैं आप ऐसे चटकाइएगा। बाकी कोई भी मेथड अगर आप अपनाते हैं तो यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। यही एक तरीका है जिसमें आप सही तरीके से अगर करते हैं तो आप एक झटके में चटका सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड है सवाल। देखिए क्या कहता है, सवाल में क्या कहता है, कहता है कि 16, 24, 27 और 32 का गुणोत्तर माध्य बताइए। गुणोत्तर माध्य बताइए। देखिए बोला है कि 16 दे दिया है, फिर 24 दे दिया है, फिर आपका 27 दे दिया है और कौन सा अंक है, और आपका 32 है और कह दिया है इसका गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू आपको निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से। पहले एक बात सीख लीजिए, एक कंसेप्ट सीख लीजिए, एक कंसेप्ट सीख लीजिए, आप एक झटके में चटका दीजिए। कंसेप्ट सीख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है और इसका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं यानी गुणोत्तर माध्य निकालते हैं गुणोत्तर, तो ए में बी से गुणा कर देंगे और पावर हो जाएगा 1/2, पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 संख्या रहेगा तो नीचे 2 आएगा। अगर मान लीजिए कि 3 संख्या है ए बी सी और इसका गुणोत्तर माध्य निकालते हैं यानी मीन वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, अब पावर हो जाएगा 1/3। यहाँ 3 संख्या है तो नीचे हो गया 3। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आ गई है तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ कैसे सॉल्व होगा वो सुनिए। कहता है आगे, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 फिर 24 फिर 27 और फिर 32। ठीक है, और पावर हो जाएगा देखिए ना 1 2 3 4 है तो पावर हो जाएगा 1/4। अगर 5 संख्या रहता तो 1/5, 6 संख्या होता तो 1/6। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अच्छा इस 16 को आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इस 24 को आप
ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब 8 और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24। अच्छा आगे देखिए 27 को आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 32 को आप 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पावर है 1/4 तो 1/4। अब आगे देखो एक बात बताइए, यहाँ 2 के पावर कितना है, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो 4 3 7 7 5 कितना हो गया 12, पावर हो गया 12। यहाँ देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 बेस है तो पावर ऐड होगा, 3 और 1 मिलकर हो गया 4 और पहले से पावर क्या है 1/4। अब एक काम करिए, अब एक ट्रिक सीखिए, इस 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, इस 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 3 होगा, बहुत शानदार। अच्छा इस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पावर 1 होगा, बहुत शानदार। अच्छा 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8 हुआ, और 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, और यही 24 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये सब के सब आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, और इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बोला है कि एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी के वर्तमान आयु से अनुपात 7:1 कह दिया है। एक माता जी है, ठीक है, और एक डॉक्टर है, इन दोनों के आयु का अनुपात बोला है 7:1। 7:1। अब सुनिए आगे बोला है 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। कब बाबू, तो कहेगा 5 साल बाद, ठीक है। तो बोला है इसमें कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर बता दीजिए कि उनकी आयु में कितना का अंतर है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताइए, सबसे पहले हम ऊपर और नीचे का डिफरेंस देखते हैं, दोनों बैलेंस है कि नहीं। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, कितना का अंतर है, तो कहेगा 3 का अंतर है। यहाँ 1 है, नीचे भी 1 है, कितना का अंतर है, तो कहेगा 0 का अंतर है। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 यहाँ 0 आ गया, बैलेंस नहीं है। तो हम बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो देखिए क्या करेंगे, इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। रेशियो का अंतर 7 और 1 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 6 का अंतर है। 4 और 1 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अब एक बात बताइए, ऊपर 6 का अंतर आ रहा है, नीचे 3 का अंतर आ रहा है, तो इसको भी 6 बना दे। कैसे 6 बनेगा, तो कहेगा 2 से गुणा कर देंगे, तो एक नया रेशियो मिलेगा मदर और डॉटर का। नीचे 2 से गुणा करना है, ऊपर नहीं करना है। ऊपर 7:1 है, ऐसे ही रहेगा। नीचे 2 से गुणा करेंगे तभी तो 6 बनेगा। तो 2 से गुणा करने का मतलब है नीचे वाला रेशियो में 2 से गुणा करेंगे, मतलब 4 दूना हो गया 8 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया। ये नीचे वाला जो है ये 5 साल बाद का है, ये नीचे वाला रेशियो जो है ये 5 साल बाद का है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हो गया। 7 के बाद 8 बढ़ा है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई है, और 1 के बाद 2 हुआ है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई है। आपके हिसाब से 1 बढ़ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 5 बरस है। आपके हिसाब से 1 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 5 बरस, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गया। सवाल में यही बात बोला है कि उन दोनों के आयु का अंतर बता दीजिए। तो बेसिकली यही ऊपर वाला रेशियो ही इनिशियल रेशियो है, वर्तमान रेशियो यही है, वर्तमान रेशियो ऊपर वाला है। तो 7 और 1 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 7 और 1 में 6 यूनिट का अंतर है। तो यही 6 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, यानी 30 साल का अंतर है। दोनों में माताजी और बच्ची में कितना का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब टेक्निक है। यकीन मानिए इस तरह के सवाल को यही बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से अगर आप चटकाते हैं तो एक झटके में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए अंत तक देखिए। बहुत मजेदार सवाल है और बहुत मजा भी आने वाला है। आप देखिए अंत तक, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा आप। देखिए सवाल में क्या कहता है, और अगर पसंद आ रहे तो लाइक शेयर दबा के करते रहें। देखिए सवाल कहता है, देखिए कितना शानदार ट्रिक यहाँ पर सवाल है। बोला है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू दे दिया है 47, ठीक है। और आपको कह दिया है कि वैल्यू निकालिए 2 × 1 + 1/x के बराबर कितना होगा, ठीक है। सवाल मेरे पास बहुत है, आप देख सकते हैं, बहुत सवाल है मेरे पास, देख लीजिए। मैं सब बताने वाला हूँ, अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ मैंने क्वेश्चन तैयार करके लाया है स्पेशली आपके लिए। आप देखिए क्या करेंगे,
एक कंसेप्ट सीखिए, एक कंसेप्ट सीखिए, आपको मजा आ जाएगा। कंसेप्ट सीखिए। देखिए, जब भी आपको एक्स एक्स वायर प्लस 1/x(x2) का वैल्यू अगर k दिया हुआ है आ कह दे कि x, कह दे आपको कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो कहेगा √k+2। क्या याद रखिएगा? √k+2। अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x का वैल्यू अगर k दिया है आ कह दे कि x(x2) प्लस 1/x(x2) का वैल्यू निकालिए, तो कहेगा kx2। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, इस कंसेप्ट पर ये सवाल है, ये ऊपर वाला कंसेप्ट पर ये सवाल है। कहता है कि x(x2) प्लस 1/x(x2) बराबर k के जगह पर 47 दिया हुआ है और निकालना है आपको 2 इंटू इतना का आपका ट्रिक है। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होता है? √k+2। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसके जगह पर √k मतलब 47 आप +2 फार्मूला में होता है तो 2 हमने लिख दिया, तो 2 इंटू हो जाएगा 47 और 2 ऐड करेंगे तो 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 7 और 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। 14 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही शानदार जानदार टेक्निक है। बस सीखते रहिए, यकीन मानिए आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए सवाल देखिए अगला क्या कहता है। और मजे की बात यह है कि अगर पसंद आ रहा है तो सब लोग जमा के आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। पढ़ना बहुत जरूरी है बाबू, बिना पढ़े आप ट्रिक नहीं कर पाइएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी के सामने फेस कर पाइएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर रूप से सब कुछ कंसेप्ट आपको आना चाहिए। सवाल को चटकाने के लिए कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1000 और 2000 के बीच एक ऐसी संख्या है जिसे 30, 36 और उसमें भी प्रिंट हुआ होगा, देखिएगा 30, 36 और 80 से विभाजित करने पर 30, 36 और 80 से विभाजित करने पर, है ना, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? तो 11 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 11 बचता है, ठीक है। और वो संख्या जो है 1000 और 2000 के बीच में होनी चाहिए, 1000 और 2000 के बीच में होनी चाहिए। अब ट्रिक देखिए, अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, समझिएगा बात। कहता है कि अगर वो संख्या बताइए, वो संख्या हमको नहीं मालूम, वो संख्या हमको नहीं मालूम, ठीक है। बोला है कि अगर 30 से भाग दे तो भी शेषफल 11 बचे, 36 से भाग दे तो भी शेषफल 11 बचे और 80 से भाग दे तो भी शेषफल 11 बचे। लेकिन ध्यान रहे वो संख्या कौन होगी? जो 2000 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? सबसे पहले इस 30, 36 और 80 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है? ये देखिए, ट्रिक ये है कि इस हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 6 पचे 30। अच्छा, ये 36 को आप 36 को 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 80 को आप 80 को 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80 हो गया, 16 पचे 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालने का क्या ट्रिक है? ये देखिए, एलसीएम निकालने का क्या ट्रिक है। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा बार 2 यहां लिखा गया है, उसको लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है। ये 2 लिखने से ये 2 का काम खत्म हो गया, ये 2 का काम खत्म हो गया और ये 2 का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ 5 है तो 5 भी लिख दीजिए, तो इस 5 का काम खत्म हो गया। यहाँ 2 टाइम्स 3 है, इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, तो इस 3 का काम खत्म हो गया, इस 3 का काम खत्म हो गया। अब सिंपल क्या कर दीजिए, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 16, 16 पचे 80 हो गया और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ हो गया 9 8 जा 72, यानी 720 हो गया, 720 हो गया। अब एक बात बताइए, क्या ये 720 जो संख्या है वो 1000 और 2000 के बीच में है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो 720 है वो क्या 1000 और 2000 के बीच में है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1440, 1440। अब बताइए जो 1440 है ये इसके बीच में है? तो कहेगा बिल्कुल है।
ये 14 से 40 इसके बीच में है तो कहेगा बिल्कुल है। अब इसमें बोला था कि शेषफल 11 बचना चाहिए तो इसमें शेषफल 11 जोड़ देंगे, इसमें शेषफल 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, तो कहेगा 1451 हो जाएगा। 1451 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1451 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीका है। इसके अलावा आप कोई भी टेक्निक आप अपनाइएगा, यकीन मानिए बहुत टाइम कंज्यूम होगा। समझ गए बात? आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कितना शानदार है और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला सवाल भी बहुत ही तगड़ा है और बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और तगड़े तरीके से सीखते रहिए, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। शानदार तरीके से सीखते रहिए, ठीक ना, बहुत मजा आने वाला है। सवाल देखिए और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के भी करें। लाइक शेयर दबा के करना बहुत जरूरी है। लाइक शेयर दबा के करिएगा तो थोड़ा सा हर विद्यार्थी को लाभ मिल पाएगा, सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल पाएगा। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल अगला कहता है कि 2/3 बोला है कि 2/3, ठीक है 2/3 ऐसे लिख देते हैं 2/3, फिर आगे दिया है 3/4, फिर 4/5, 5/6 और 7/8 ऐसे दे दिया है और कह दिया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस भिन्न में सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि सबसे देखिए अंतर कितना क्या है, अंश और हर में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अच्छा यहाँ भी 4 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ भी 5 और 4 में 1 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर है। सब में डिफरेंस जब सेम आए, याद रखिएगा जब भी डिफरेंस सेम आए, अंश और हर का जब भी डिफरेंस सेम आए तो हम अंश को देखकर बता देंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। अंश मतलब ऊपर वाली नोमिनेटर, 2, 3, 4, 5, 7 में सबसे बड़ी कौन है, 7 है। इसका मतलब 7/8 आपका सबसे बड़ी भिन्न हो गई। 7/8 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। छोटी कौन होगी तो देखिए ना, 2, 3, 4, 5, 7 में छोटी कौन है, 2 है तो 2/3 आपका छोटी हो गई। अब बोला है डिफरेंस अंतर तो माइनस करेंगे। अब देखिए ना 7 में 3 से गुणा करेंगे 21 हो गया और 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 हो गया। क्रॉस गुणा करते हैं, 7 त्रिका 21 हो गया, 8 दूना 16 हो गया और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। मतलब घटाएंगे तो 5/24 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस देखिए सीखिए, है ना, और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही शानदार है ट्रिक। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में आगे बोला है कि ताजे फल में, बोला है कि ताजे फल में 66% पानी है तथा सूखे फल में 15% पानी है। 80 केजी ताजे फल में कितने केजी सूखे निकाले जा सकते हैं, ये बताना है। अब एक बात बताइए, इसमें बोला है कि 66% ताजा है, एक ताजा लिख देते हैं फ्रेश। ये है कितना, 66% है क्या, पानी। क्या है बाबू, पानी। आगे है जो सूखा हुआ है, जो सूखा हुआ है उसमें जो है वो कितना पानी है, तो 15% पानी है। कितना पानी है, 15% पानी है। तो बोला है कि और जो ताज़ा फल है वो ताज़ा फल है कितना, 80 केजी है। ताज़ा फल है कितना, 80 केजी है ना। तो बोला है कि कितने केजी सूखे निकाले जा सकते हैं, सूखा हुआ भाग कितना है, सूखा हुआ भाग कितना। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, जो फल होता है फ्रूट जो होता है वो उसमें पल्प और वाटर दोनों रहता है। पल्प और वाटर दोनों होता है। पल्प क्या होता है, जैसे कोई फल है, फल में से पानी अलग, पानी को छोड़कर जो बच जाता है अंदर का भाग, वो होता है पल्प। क्या होता है, पल्प। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, बोला है कि ताजे जो फ्रेश है ये, और ये ड्राई फूड है। ठीक है, देखना एक बात बताइए, फ्रेश अगर हम लिखते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर टोटल 60% उसमें पानी है। अब एक बात बताइए, अगर कोई फल है,
और उसमें 66% अगर पानी है, 66% क्या है, अगर पानी है, तो बाकी जो 34% है वो क्या होगा, पल्प होगा। पल्प होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर 66% अगर वाटर है तो 34% क्या होगा, पल्प होगा। ठीक है, अच्छा जो पल्प होता है, जो पल्प सूखा हुआ लाइए चाहे ताजा लेकर आइए, जो पल्प होगा दोनों में सेम होगा। गुद्दा समझ में आता है, उसमें का पल्प जो खाने वाला चीज है, ठीक है ना, वही। अब देखिए ड्राई फूड जो होगा, ड्राई फूड, वो ड्राई फूड में 15% पानी है, तो जो 85% होगा वो क्या होगा, तो कहेगा पल्प होगा। बहुत शानदार। अच्छा, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 17 से 17 दूना 34, 17 पचे 85 हो गया। मतलब फ्रेश और ड्राई फूड जो है इनका रेशियो हो गया 5:2। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ये ड्राई फूड नीचे आ गया। मतलब यह हो गया कि जो फ्रेश फूड है उसमें 5 है, उसका यूनिट आ गया, और जो ड्राई फूड है उसका जो है यूनिट कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। आप समझिएगा। अच्छा, जो फ्रेश फूड है आपके हिसाब से 5 यूनिट है, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला 80 केजी। आपके हिसाब से 5 केजी है और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 80 केजी। ये कितना गुना है, तो कहेगा कि 16 गुना है, तो ये भी 16 गुना कर दीजिए। ये 16 गुना कर देगा तो 16 दूना 32 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 केजी हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इस तरह के सवाल को इसके अलावा कोई भी टेक्निक अगर आप अपनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अगला सवाल देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में लाइक और शेयर दबा के करते रहें, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए, सवाल देखते रहिए और सीखते रहिए, है ना। और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह का क्लास आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे, ठीक है ना। और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि सभी 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। 1 अंक और ऐसी संख्या बताना है जिसमें 1 अंक भी रहे और 2 अंक भी रहे। तो 1 अंक मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऐसे करके 99 तक अगर लिखते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया कि नहीं, जिसमें 1 अंक भी है और 2 अंक भी मिलेगा, 2 अंक से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है बाबू, एवरेज निकालना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है। एवरेज निकालने के लिए लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए ना इसमें अंतर कितना का है, 1 और 2 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 का अंतर है। 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी सब में 1 का अंतर आएगा। तो जब भी ऐसा सीरीज जिसमें अंतर सेम आए, ऐसा सीरीज जिसमें अंतर सब में सेम आता है और उसका एवरेज निकालने को कह दे, एवरेज निकालने के, तो क्या करिएगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ दीजिएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। FT मतलब फर्स्ट टर्म, LT मतलब लास्ट टर्म, और इसमें 2 से भाग दीजिएगा। फर्स्ट टर्म कितना है, तो कहेगा 1 है। लास्ट टर्म कितना है, 99 है, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 100/2 होगा, और 100/2 का मतलब हो गया 50, और यही 50 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 50 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। बने रहिए अंत तक, बहुत कुछ सीखने वाले आप हैं, बस अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, बहुत मजा आने वाला है। सवाल कहता है इसमें आगे की n बराबर दे दिया है वैल्यू। क्या दे दिया है, n इक्वल टू वैल्यू दे दिया है। कितना बाबू, 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14, ठीक है, इतना दे दिया है। और कह दिया n के कितने धनात्मक गुणनखंड है, बोला है n के कितने धनात्मक गुणनखंड है। अब ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। देखिए क्या करिए, इसमें से आप 4 के पावर 11 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, 4 के पावर 11। 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, 4 के पावर जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 के पावर बचेगा 1। क्या बचेगा बाबू, 1। 4 के पावर जब इसमें से 11 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 2 बचेगा, और 4 के पावर जब 11 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 के पावर बचेगा 3।
आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। आगे है कि 4 के पावर 11। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 के पावर 1 का मतलब 4 हुआ, 4 का x² का मतलब 16 हुआ, और 4 का क्यू का मतलब हुआ 64। ठीक है, आगे देखिए 4 के पावर 11 हो गया, ऐड करिए 64 और 16 80, 80 और 5 85 हो गया। अब एक बात बताइए, इसको 4 के पावर 11 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 4 के पावर 11 को हम 2 के पावर 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का x² 4 होता है, और 85 को आप 5 × 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 11, और 11 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया, और यहाँ 5 के पावर 1 हो गया, यहाँ 17 के पावर 1 हो गया। बोला था सवाल में कि धनात्मक संख्याओं का योग बताना है। क्या पूछा था, कितने धनात्मक गुणनखंड है, कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो क्या करिएगा कि पावर लीजिए, पावर कितना है 22 है, 22 में 1 जोड़ दीजिए, और यहाँ पावर कितना है 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पावर कितना है 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, मतलब हो जाएगा 22 और 1 मिलकर 23 हो गया, और 1 1 मिलकर 2 हो गया, फिर 1 1 मिलकर 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 4 में 23 से गुणा करेंगे तो 23 चौका होता है 92, 23 चौका होता है 92, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए, अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए। पसंद आया ना, बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत बढ़िया। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, ये देखिए सवाल, देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है, आगे देखिए आपको दिख रहा है सवाल, बहुत बढ़िया है सवाल देखिए, और एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है ना। सवाल में देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी संख्या 27 90 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 444.4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। मूल संख्या आपको निकालना है, देखिए मूल संख्या आपको निकालना है। देखिएगा, देखिए बोला है आपको 44 होल 4/9% स्वयं को बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाती है, तो कहा है कि 27 90 हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या कहता है, ट्रिक देखिए क्या कहता है। एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख, इसका तो परसेंटेज वैल्यू निकालना बहुत कठिन है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 + 44 होल 4/9%, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4% ऐसे लिख सकते हैं, 400% को आप 4 वैल्यू होता है, 400% का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, और प्लस 44 होल 4/9% का वैल्यू होता है 4/9, कितना होता है 4/9। ये आपको याद होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 9 चौका 36 और 4 हो गया 40/9 हो गया। अब एक बात बताइए, जो नीचे वाली संख्या होती है ना, बेसिकली ये मूल संख्या होती है, वो संख्या जिस संख्या को आपको फाइंड आउट करना है। नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या होती है। तो एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना बढ़ाया गया है, तो 9 में कितना जोड़िएगा कि 40 होगा, तो कहेगा कि 31, कितना जोड़िएगा 31, कितना जोड़िएगा 31। अच्छा आपके हिसाब से 31 जोड़ा जा रहा है, आपके हिसाब से 31 बढ़ाया गया है, और क्वेश्चन के हिसाब से 2790 जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 31 जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2790 जोड़ा जा रहा है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 31 से काटेंगे एक बार में, 31 नामा होता है 279 और 1 जीरो होते 1 जीरो, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 90। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू 90 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 90 हो गया तो मूल संख्या क्या है 9 है, तो 9 का वैल्यू निकालेंगे, तो 9 से 90 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 810 आपके सवाल का आंसर हो गया। 810 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, क्या लग रहा है, बहुत शानदार ट्रिक है कि नहीं, बहुत लाजवाब और बेहतरीन आपका ट्रिक है। बस देखिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ट्रिक और अप्रोच देखिए। ये मत देखिए कि आपके सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है, काला है, गोरा है, नाटा है, पतला है, वो नहीं। आप कंसेप्ट देखिए, आप तरीके देखिए किस टाइप से सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। कभी भी सामने वाले व्यक्ति का सूरत देखकर ज्ञान नहीं लेना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति क्या सिखा रहा है वो आपको मिल पा रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सवाल देखिए,
वैसे हम काले हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये बात बता दिए, ठीक है ना। देखिए सवाल, देखिए सवाल, देखिए क्या कहता है सवाल। अगला बहुत ही प्यारा है सवाल। क्या कहता है, देखिए बोला है कि 50 संख्याओं का औसत की गणना 20 के रूप में की जाती है। 50 संख्या है, उसकी औसत एवरेज कितना दिया हुआ है, तो कहेगा कि एवरेज 20 दिया हुआ है। एवरेज कितना है, 20 है, ठीक है। आगे बोला है कि जब 3 संख्याएं 26, बोला है कि 26, 36 और 64 3 संख्या है, इस 3 संख्या को गलत तरीके से 31, 36 और 59 अगर पढ़ लिया जाता है तो सही औसत बता देना है। आपको बता देना कि सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा ये बता देना है। ये सही तरीके से लिखा गया है और ये गलत तरीके से लिखा गया है। नीचे वाला गलत तरीके से लिखा गया है, नीचे वाला गलत तरीके से। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बात बताइए, आपको लिखना था 26, लिख दिए 31, कितना का अंतर है? एक बात बताइए, आपको लिखना था 26 और आपने लिख दिया कितना, 31 लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा, तो कहेगा कि 5 ज़्यादा लिख दिया। तो 5 ज़्यादा लिखिएगा तो बैलेंस करने के लिए 5 घटाना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए 5 घटाना, लिखना था 26, आपने लिख दिया 31। ध्यान से सुनिएगा, लिखना था 26, आपने लिख दिया 31, तो आपने कितना ज़्यादा लिख दिया, तो कहेगा आपने 5 ज़्यादा लिख दिया। तो बैलेंस करने के लिए -5 करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, लिखना था 36, अच्छा यहाँ 36 और 36 सेम आ गया, गलत है क्या, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर 31 था और उसके बाद 46 था, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 46 था, ठीक है ना, मैंने गलती से लिख दिया था, माफ़ करिएगा, ठीक है। अब देखिए, लिखना था सही तरीके से 36, आपने लिख कितना दिया, 46। लिखना था 36, आपने लिख कितना दिया, 46। कितना ज़्यादा लिख दिया, 10 ज़्यादा लिख दिया। तो बैलेंस करने के लिए 10 घटाना पड़ेगा, क्यों, सही है। आगे देखिए, लिखना था 64 और आपने लिख दिया 59, कितना कम लिख दिया, तो कहेगा कि आपने कम 5 जो है कम लिखा है। कितना लिखा है, कम 5 कम लिखा है, तो बैलेंस करने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये -5 + 5 कट गया था, मतलब -10 आ गई। ये -10 जो है सब में बटेगा, किस में बटेगा, सब में। कितनी संख्या है टोटल, 50 संख्या है, तो 50 से हम भाग देंगे, तो ये कट गया, तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2 आएगा माइनस में, ठीक है। अच्छा, टोटल एवरेज था कितना, अब सही औसत निकालना है। सही औसत आपको निकालना है, तो सही औसत क्या हो गया, टोटल कितना दिया था, यहाँ औसत 20 दिया था। अब देखिए कितना घट गया है, तो 0.2 घट गया है, मतलब आ जाएगा आपका 19.8। 19.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 19.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है, आ गई है। शानदार ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर दबा के करिए, लाइक शेयर दबा के करना बहुत जरूरी है। क्यों, अब आपको सिखाते हैं ट्रिक ऑफ द डे। ट्रिक ऑफ द डे आपको मैं सिखा रहा हूं, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। देखिए कैसे जबरदस्त है ट्रिक, आप देखिएगा जरूर, बहुत मजा आने आएगा, देखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, आप देखेंगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है। क्या कहता है, एक ट्रिक मैं सिखा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 7 7 7 7 और इसमें मल्टीप्लाई करना हो 9 से, एक ऐसी नंबर जो लगातार सेम वही आए, कंटिन्यू वही नंबर आए, जैसे 7 7 7 8 8 8 9 9 9 5 5 5 6 6 6 ऐसे करके, और उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना हो, 9 से, तो उसका ट्रिक क्या है ये देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिएगा, पहले 7 में और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 9 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 9 से 63 हो गया। 63 को अलग अलग लिखेंगे, 63 को अलग अलग लिखेंगे, और जो बच गया लास्ट में कितना, कितना 7, 3 टाइम्स 7, कितना 7, 3 टाइम्स 7 बच गया ना, तो 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 9 को याद रखिएगा, कितना बच गया था, 3 टाइम्स बच गया था 7, तो 9 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए एक और सवाल दीजिए, जैसे यहाँ पर 6 से 6 से 6 से 6 से, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या करेंगे, 9 में 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 या 54, 54 अलग अलग लिख दिया,
9 छक 54 हो गया ना। अब कितना बच गया 6, तो कहेगा कि 4 टाइम्स, 4 बार 6 बचा हुआ है, तो 4 बार हम 9 लिख देंगे इसके बीच में, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। तो एक सवाल आपको होमवर्क में देंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक सवाल आपको हम होमवर्क में देंगे और इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। कहाँ बताना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कहाँ देना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बेहतर लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा आज के क्लास रैपिड फायर, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, जितने लोग नहीं किए हैं शेयर दबा के कर देना है, जहां तक आपकी रीच हो, जहां तक का मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं सब में शेयर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको डेली बाय डेली मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को जय हिंद।